हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबका क्लास 7 का छठवां चैप्टर है। छठवां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम सब। तो देखिए क्या है, चैप्टर का नाम है कि ईश्वर में अनुराग। ईश्वर में अनुराग। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। तो जैसे कि देखिए हम सब कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधी जैसे जितने पेज को, एक या दो तीन पेज को, जितने पेज को पढ़ेंगे, अब उस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न बनता है उस प्रश्न को हम सब आगे करके तब जाकर हम अगले पेज की तरफ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी को इस तरह पढ़ने के बाद आपके अंदर अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। और ऐसे अगर पढ़ लेंगे तो देखिए चाहे जो हो जाए, आपको थ्योरी और एमसीक्यू आपका दोनों तैयार हो जाएगा। आप प्रश्न बनाना जान जाएंगे कि प्रश्न कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको ये विधि अच्छी लग रही होगी। तो चलिए अपना पाठ स्टार्ट करते हैं और समझते चलिए, कंसेप्ट को बैठाते चलिए। हाँ, हम हाईलाइट करें उसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उसी से प्रश्न ऐसे लाइन को, जिस लाइन को हम ऐसे हाईलाइट करके बताएं उसको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देकर याद करने का या दिमाग में स्टोर करने का प्रयास करना। तो चलिए देखिए है ईश्वर में अनुराग। जैसे कि आप सब शीर्षक से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे ईश्वर अर्थात जो ईश्वर है उनके प्रति कैसे भक्ति होती है, उनके कौन कौन से विधि के द्वारा सब लोग भक्ति करते हैं, आदि सभी बातों को बताया जाएगा। तो देखिए अब हम सब शुरू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर है कि आपने आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। जैसे कि आप सब इस समय भी देख सकते हैं, देखते होंगे। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। ये बात सही है। अगर आप सच्चे मन से या तो एकदम लीन हो जाते हैं तो क्या होता है कि एकदम भावुक हो जाते हैं। इन सब बातों को एकदम ध्यान से सुनते चलना है कि ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्त या भक्त या तथा सूफी आंदोलनों की देन है। अर्थात जो सूफी आंदोलन है, सूफी आंदोलनों की देन है। अब आगे क्या है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा गया है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम सब ये देखिए, ये थोड़ा बहुत आप सबका एकदम सामान्य परिचय था। ये जो शीर्षक था, शीर्षक का परिचय था। तो अब देखिए यहाँ से देखिए लिखा गया है परमेश्वर, परमेश्वर का विचार। तो देखिए आगे है कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवता की पूजा करते थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं इस समय भी क्या होता है, जैसा जैसा समुदाय है वो समुदाय अपने अपनी देवी देवता का भी पूजा करता है। जैसे होता है कि हर घर में एक देवी देवता होते हैं, जैसे हम कुल देवता कहते हैं, तो उन देवताओं का भी पूजा होता है। सब लोगों के घर ऐसा होता है कि एक घर का एक कुल देवता होते हैं। तो उस समय भी ऐसा ही होता था। आगे देखिए है कि जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंततः चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। तो इस बात को देखिए, ये विरोधाभास की तरह है। तो इस बात को एकदम ध्यान से याद रखना, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि सब क्या होते हैं, जन्म के समान एक समान होते हैं। क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कुछ भी हो जाए, अमीरी गरीबी तो यहाँ पैदा होने के बाद हो गया, पर जन्म के समय सब लोग एक समान होते हैं। पर देखिए यहाँ पर लिखा गया कि क्या है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय
या एक समान या एक बराबर नहीं होते हैं, एक बराबर नहीं होते हैं। तो इस बात को याद रखना। मान लीजिए ये वाक्य अगर पूरा दे देगा तो आप इस समय जो भी सुने हैं, जो आप सबके दिमाग में सेट है, वही समझकर इसको निगेटिव मान लेंगे। और सीटेट भी बोलता है कि जो भी एनसीईआरटी में है हम उसी को मानेंगे। तो इस वाक्य को, इस लाइन को एकदम ठीक से याद कर लेना ना, कि जन्म के समय सभी एक बराबर नहीं होते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, यह मान्यता की सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कहीं पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए ना। इन्हीं सब प्रश्नों के लिए क्या हुए, सब लोग परेशान थे। तो क्या हुआ कि उस समय जात जो थे, पांडित्य ग्रंथों का विषय भी था ना। तो अनेक लोग क्या किए कि इन प्रश्नों से बेचैन होकर बुद्ध और जैनों के उपदेशों के, उनके उपदेश के लिए उन्मुख हुए, अर्थात उनसे जो उपदेश देते थे, उपदेश सुनने के लिए सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे, अर्थात इन सब प्रश्नों को जानने के लिए, ऐसा समझिए। आगे लिखा गया है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कि क्या होता था उस समय जब जाते थे उपदेश के लिए। तो यहाँ बताया गया कि उनके अनुसार जो उपदेश बताए गए थे, या उपदेश के अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, अनेक प्रयासों के द्वारा सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था और इस पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। जो जैसा वे बुद्ध वाले या जैन वाले जैसा उपदेश बताते थे, अगर आप वैसा कीजिए तो बताया गया कि आप पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते थे। इन सबको याद करते चलना। आगे देखिए लिखा गया है कि कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय था। अर्थात ये सब जो बातें थी ये श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखे गए थे। इस बात को इतना याद रखना। तो देखिए दोस्तों, इस पेज में सिर्फ एक पॉइंट था, इस पॉइंट को एकदम ध्यान से तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया, और ये थ्योरी तो अपने कंसेप्ट में बैठाइए रहना दिमाग में। तो आगे देखिए लिखा गया है भक्ति की शुरुआत। अब देखिए यहाँ पर है कि इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इस बात को भी याद रखना, अभी बता रहे हैं, दिखाएंगे आप सबको प्रश्न में। तो यहाँ ऐसे वाक्य लिखा गया है कि उस समय क्या था, और या तो बोलेगा कि उस समय कौन कौन से देवता प्रमुख थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि उस समय जो पूजा होता था या जो होता था तो उसमें कौन थे, पहला विष्णु और दुर्गा। विष्णु यहाँ पर है शिव, विष्णु और दुर्गा। तो इन तीनों को याद रखना, शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। तो ये भी याद रखना कि क्या होता थी, परंपरागत चली जाती थी। मान लीजिए किसी परंपरा के किसी परिवार के लोग शिव की पूजा करते थे तो उनका जो पीढ़ी था वो भी शिव का पूजा करता था, ऐसा बताया गया। आगे देखिए लिखा गया है कि भक्ति उस समय की काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी ना। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा जो रखते थे उसी को ही भक्ति कहा जाता था। आगे देखिए लिखा गया भक्ति का पथ जो था सबके लिए खुला था। तो इस बात को भी याद रखना, पूछेगा ऐसे कि उस समय जो भक्ति मार्ग का जो पथ था, रास्ता था, वह सबके लिए खुला था, या तो ऐसे दे देगा कि उसमें महिलाओं के लिए भक्ति का मार्ग नहीं खुला था, या दे देगा दलितों के लिए भक्ति का मार्ग नहीं खुला था। तो इस बात को याद रखना, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझकर और एकदम ध्यान से दिमाग में कंसेप्ट को बैठा लेना कि उस समय जो भक्ति का पथ या मार्ग था वो सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। देखिए पूरा एकदम मैटर पूरा लिख दिया है, वो चाहे जैसा भी हो,
वह सबके लिए भक्ति का मार्ग खुला था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। तो इसको भी याद रखना कि जो भक्ति का मार्ग है कि कैसे भक्ति की जाती है ना, उसका मार्ग क्या होता है, नियम क्या होता है, कैसे की जाती है, आदि सभी बातों को याद रखना भागवत गीता में लिखा गया है। तो इस बात को याद रखना जो हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। अब आगे देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए आप अभी हम सब देखें कि क्या हुआ कि उस समय प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गए। क्या लोकप्रिय हो गए? श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्ति का जो विचार था वह क्या हुआ, लोकप्रिय हो गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि देखिए ध्यान से सुनना, लिखा गया है विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो इस बात को याद रखना दोस्तों कि उस समय किन देवताओं की पूजा पाठ की जाती थी। तो याद रखना, अभी बार बार बोल रहे हैं, आएगा प्रश्न। तो कौन थे? शिव विष्णु और दुर्गा, शिव विष्णु और दुर्गा। तो आगे देखिए लिखा है साथ ही साथ भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों की पूजे जाने वाले देवी एवं देवताओं को शिव विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। तो इस बात को याद रखना कि उस समय इन तीनों की पूजा तो होती ही होती थी, उसके साथ साथ क्या होते थे, जो भिन्न भिन्न क्षेत्र के पूजे जाने वाले देवी देवता थे। जैसे किसी क्षेत्र में जाइए वहाँ पर कोई दूसरा देवी देवता है, जैसे इस समय नॉर्मल में कोई पीपल का पूजा करता है, कोई नीम का पेड़ पूजा करता है। जैसे अगर मुगल है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई पीर बाबा होते हैं ना, आदि सभी का पूजा करते हैं ना। ऐसा क्या था, उनका भक्ति थी। तो ये जो तीन थे, शिव विष्णु और दुर्गा, ये तो थे ही थे। उसके साथ साथ लिखा गया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले क्षेत्रों के देवी एवं देवियों या जैसे शिव विष्णु या दुर्गा का भी रूप माना जाने लगा। मतलब ऐसा माना जाता था कि यही देवी, यही दुर्गा और यही सब है, सब कुछ ऐसा माना जाने लगा जो क्षत्रिय थे। आगे देखिए लिखा गया इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथिक इस प्रक्रिया में जो स्थानीय मिथक मतलब झूठा था, ये जो स्थानीय क्षेत्र थे ये मिथक था तथा किस्से कहानी पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। क्या होता था, ये झूठा था पर क्या हुआ, ये ऐसे मानने लगे और मानते मानते क्या हुआ कि ये पौराणिक क्या हुए, कथाएं कहानियाँ ये सब हो गई। जैसे कि आज हम सब भी किसी को ऐसे मान लेते हैं। जैसे आप पी के पिक्चर में देखे भी होंगे, जो थोड़ा पत्थर रख कर ऐसा जो चंदन उन्नन लगा कर ऐसे रख दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ, सब लोग वहाँ पर ऐसे पैसे वैसे फेंकने लगे थे। तो ऐसे क्या हुआ कि आप वहाँ मान लिए कि हाँ वहाँ देवी है, कोई देवता है या कुछ भी है, ऐसे मानकर आस्था हो गया सबका। तो ऐसा बताया गया कि जो क्षेत्रीय वाले थे, तो जहाँ कोई भी रहता था, जैसे नीम का पेड़ हुआ, जो पीपल का हुआ, ऐसे मानकर उनको विष्णु का ही रूप मानकर या तो मान लीजिए और किसी देवी देवता का रूप मानकर ऐसे पूजते थे। तो ये बात मिथ्या थी और ऐसे ही होते होते पौराणिक कथाओं में भी प्रचलित हो गई। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है। जैसे कि इस समय जैसे परंपरा हो गई, तो क्या हुआ कि जो उस समय जैसे पुराण जो लिखे जाते थे, तो पुराणों में भी ऐसा लिख दिया गया, ऐसे उस समय उल्लेखित कर दिया गया। तो देखिए आगे है कि भक्ति भले हो किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इस लाइन को भी एकदम ठीक से याद रखना। यहाँ पर लिखा गया है कि भक्त जो है वह भले चाहे जैसे भी हो, पर चाहे जिस जात का हो, पर अगर वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा करे तो वह भक्ति की विचारधारा वह ईश्वर की कृपा को पा सकता है या प्राप्त कर सकता है। आगे है भक्ति की विचारधारा जो थी इतना अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। मतलब इतना ये सब जो थे, जो शिव विष्णु और दुर्गा की पूजा होती थी, ये सब इतना होने लगी, इतना लोकप्रिय हो गई कि जो बौद्ध और जैन लोग थे, ये सब जो नहीं मानते थे, वो भी क्या हुए, मानने लगे या विश्वास करने लगे। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि दक्षिण भारतीय पांडुलिपि में
जो दक्षिण भारतीय पांडुलिपि है, पांडुलिपि इसके पहले वाले क्लास में बताए हैं। इसमें देखिए लिखा गया है भगवत गीता का एक पृष्ठ है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। तो एक भगवत गीता का पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, तो इसमें जो लिखा गया है। आगे देखिए यहाँ पर अब यहाँ से एकदम पॉइंट दर पॉइंट जो बोलेंगे उसको याद करते चलना, और थोड़ा दिमाग में अगर हमेशा तो याद नहीं रहेगा, पर जो भी हो कंसेप्ट को एकदम बैठाते चलना, तो आप अगर विकल्प देखेंगे तो वहाँ पर सही टिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है अब दक्षिण भारत में भक्ति नयनार और अलवार। तो अब यहाँ से देखिए ये प्रश्न यहीं से बनता है कि जो नयनार या अलवार, ऐसे एक पूछेगा, या तो दोनों भी पूछ सकता है, एक भी पूछ सकता है। तो पहले पूछेगा कि नयनार या अलवार कहाँ के थे ना, किस दिशा के थे या कहाँ के थे, ऐसे ही पूछ दिया। तो आप याद रखना ये दक्षिण भारत के नयनार या अलवार। अब देखिए इनके बारे में हम सब पढ़ना है। तो देखिए लिखा है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ ना। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों को क्या, शैव संत। तो इस बात को याद रखना, जो नयनार थे वे शैव संत थे। नयनार क्या थे, शैव संत थे, और अलवार वैष्णव संत। तो यहीं से अब पॉइंट को याद करते चलना कि जो नयनार थे अर्थात शैव संत, बोले तो नयनार शिव की पूजा करते थे। यहाँ पर शैव संत का मतलब है वो नयनार जो थे वे शिव को मानते थे, शिव के पूजा करते थे। और अलवार जो थे संत, जो अलवार संत थे वे वैष्णव अर्थात जो विष्णु की पूजा करते थे। इस बात को एकदम ठीक से एकदम बैठाकर दिमाग में चलना। आगे देखिए लिखा गया है कि ये संत सभी जाति के थे। अब ये जो शिव और विष्णु जो संत थे, ये नहीं कि इस जाति के शिव की पूजा करेंगे, इस जाति के लोग हैं वह शिव की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं था। कोई भी जाति रहता था, बस मानने वाले जो नयनार थे वो शिव को मानते थे, जो क्या अलवार थे वह विष्णु को मानते थे, बस। और इसमें जाति नहीं था कि इस जाति वाले शिव को, इस जाति वाले विष्णु को मानेंगे। इस बात को याद रखना। कभी कभी इस प्रश्न को उलझा सकता है आपको, कि बोल देगा कि जो नयनार थे वह जाति के ऊपर डिपेंड थे, अर्थात बोल देगा कि वह जाति विशेष की माने जाते थे, ऐसा बोल देता। तो आप सब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें जाति विशेषता नहीं थी। चाहे किस भी जाति का था वह इन दोनों में भी जा सकता था। तो आगे देखिए लिखा गया है कि यहाँ पर है संत सभी जाति के थे। अब जिनमें से पुलैया, अब देखिए यहाँ से ठीक से क्या है, पहला जिनमें से पुलैया और पनार, ये देखिए ये दोनों क्या हैं, ये अलग अलग जाति हैं ना, पुलैया और पनार। अब कौन जाति हैं, आगे देखिए लिखा गया है अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति है। ये क्या होता है, दलित या जो अस्पृश्य समझे जाती है, तो इनकी एक क्या थी, जाति थी। कौन, पुलैया और पनार। इस बात को याद रखना, ये अछूत मानी जाने वाली जाति थी ना। समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, किसमें, नयनार और अलवार में। इसलिए इसको उदाहरण दिया कि इसमें कोई भी जो बोलते हैं जाति का विभेदन नहीं था कि इस जाति वाले ऐसे मानेंगे। आगे देखिए लिखा गया है वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। तो ये जो थे अर्थात जो नयनार और अलवार लोग थे, ये नयनार और अलवार जो थे, ये लोग क्या थे, बौद्ध का जो बौद्ध धर्म था उस समय, बौद्ध के क्या थे, कटु आलोचक थे। इस बात को एकदम ठीक से ध्यान से अभी हम प्रश्न में दिखाएंगे। इस बात को एकदम दिमाग में सेट करिए अपने, कि लिखा गया है कि जो बौद्ध लोग थे, बौद्ध के क्या, नयनार और अलवार, ये जो नयनार और अलवार थे वे बौद्ध को क्या थे, कटु आलोचक थे ना। आगे देखिए लिखा गया है और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम रखते थे। तो अर्थात अभी हम इसके पहले पढ़े कि जो नयनार थे वे शिव के और अलवार विष्णु के सच्चे प्रेम से उनकी भक्ति करते थे और प्रेम में मुक्ति का मार्ग बताते थे। अब आगे देखिए लिखा गया कि उन्होंने संगम साहित्य, किसने, उन्होंने अर्थात नयनार और अलवारों ने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्यतः सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक
शताब्दियों में रचित रचित में समाहित प्यार और सूरवीरता, क्या, प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। तो इस बात को याद रखना, जो नैनार और अलवार थे, क्या थे, ये घुमक्कड़ थे, अर्थात कहीं पर भी इधर से उधर यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, एक जगह से अनेक जगह तक। तो देखिए इस बात को याद रखना, क्योंकि ये भी ऐसे पूछा गया है। तो आगे हैं कि वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के अस्थाई देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। तो इस बात को पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे याद रखना, क्योंकि ये जो कथन कारक में है ये पूरा देगा। तो याद रखना, जो नैनार और अलवार थे ये घुमक्कड़ साधु संत थे, और ये लोग अस्थाई जहाँ भी जाते थे वहाँ जो स्थानीय देवी देवता रहते थे, तो उस स्थानीय देवी देवता के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में सुंदर कविता की रचना करके उन्हें संगीतबद्ध करते थे, अर्थात गाते भी थे। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि नैनार और अलवार। तो अब देखिए इन्हीं सब के बारे में कुछ और लिखा गया है, तो इस बात को याद रखना। और भी देखिए लिखा गया है कि नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे, क्या थे, 63, कितने, 63 नैनार जो थे ऐसे थे जो कुम्हार, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। इसका ये मतलब है कि जो नैनार थे वह जाति विशेष पर नहीं थे। इसका मतलब ये है कि जो नैनार लोग थे, जो शिव की पूजा करते थे, वे किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, उसमें अनेक जातियाँ थी। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया गया, कुम्हार, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण सभी लोग थे। इस बात को याद रखना। बार बार देखिए उदाहरण देकर इसमें समझाया गया है, इसके पहले वाले में, कि जो नैनार और अलवार थे ये जाति विशेष पर नहीं थे, इसमें अनेक जातियां शामिल थी। अब आगे देखिए लिखा गया है, उनमें किसमें, नैनारों में, ये नैनार की बात की जा रही है यहाँ पर। नैनारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन, अप्पाल। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अप्पार एवं संबंदर। कौन थे, अप्पार एवं संबंधर। आगे है सुंदरार। देखिए ये 3 थे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अप्पार, संबंधर और शुद्धरार। और यहाँ पर और लिखा गया है, और माणिक्य सागर। तो ये जो 4 थे, इन बातों को याद रखना। कौन कौन, तो देखिए यहाँ लिखा गया है अप्परार, संबंधर न, और आगे है सुंदरार और मणिक व सागर। इन चारों को याद रखना। आगे है, अब देखिए इनकी विशेषता बताई गई है। उनके गीतों को 2 संकलन थे, इन सबके गीतों के 2 संकलन थे। कौन, तो लिखा गया आगे तेवरम और तिरुवाचम। तो इस बात को एकदम याद रखना। उनके जो गीतों के संकलन थे, तो कौन थे 2, तो तेरुवलम ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि तेरुवरम और तिरुवाचम, तेरुवलम और तिरुवाचम। इस बात को याद रखना। अभी प्रश्न बना है, दिखाएंगे। आगे लिखा गया है, अब देखिए इतना जो विशेषता थी, देखिए इतना जो विशेषता थी ये नैनार के बारे में थी। तो नैनार के बारे में याद रखना, जो नैनार के क्या थे, उसमें जो नैनार वाले थे उनमें सभी जातियां शामिल थी, और वे 63 जो नैनार ऐसे थे जिसमें सभी जातियां शामिल थे, ऐसा बताया गया। और उसमें अब ये उदाहरण के लिए बता दिया गया कभी कि अस्पृश्य जाति के थे, कामगार थे, किसान थे, शिकारी थे, सैनिक थे, ब्राह्मण थे, मुखिया थे। इन बात को भी थोड़ा दिमाग में बैठाए रखना। मान लीजिए यही विकल्प में एक आखे परिवर्तन करके दे दिया तो आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आगे देखिए, और इस बात को भी याद रखना। देखिए तेवरम क्या है, तेवरम और तिरुवाचम उन 2 संगीत के संकलन थे। अब देखिए अलवार के बारे में बताया गया। तो देखिए अलवार के बारे में बताया गया कि अलवार संत संख्या में 12 थे। कभी ये संख्या भी पूछ सकता है। अब यहाँ देने का मतलब यही है कि देखिए नैनारों की संख्या 13 दे दिया है, 63 दे दिया है, 63 ऐसे थे। तो अब कभी पूछ देगा कि अलवारों की संख्या, तो 12, इसको भी याद रखना। आगे है अलवार
जो अलवार संत संख्या में 12 थे, वे सभी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। सेम ऐसे ही जैसे नैनार थे वैसे अलवार भी थे, ऐसे अनेक अनेक पृष्ठभूमि से अनेक अनेक जाति से आते थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन? पेरियर अलवार। कौन से थे? पेरियल अलवार। कौन? ये आप याद रखना। अब कभी ये पूछ देगा कि ये किससे संबंधित थे, अलवार से या नैनार से, तो इस बात को एकदम ध्यान से बैठाए रहना कि जो पेरियर अलवार थे ये अलवार थे। यहाँ हालांकि अलवार पीछे लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर है उनकी जो पुत्री थी। अब यहाँ से कंसेप्ट और समझिए। तो जो पेरियल अलवार थे उनकी पुत्री था अंडाल। अंडाल तोरल डिपोडी। कौन? अंडाल तोरल डिपोडी अलवार और नंबवार। कौन? अलवार और नंबलवार। उनकी गीत दिव्य। देखिए इनकी गीत थी किनकी? तो पेरियल अलवार की बेटी या पुत्री जो थी ना, क्या नाम था? तो उनका देखिए जो उनका नाम था नंबा लवार। क्या नाम था? नंबा लवार। उनकी कृति थी, उनकी कृति थी या दिव्य या गीत दिव्य थी। क्या नाम था? तो दिव्य प्रबंधम। क्या था? दिव्य प्रबंधम। तो ऐसा पूछा जाएगा कि जो दिव्य प्रबंधन है या प्रबंधम है ये किसकी है, ऐसा पूछा जाएगा। तो याद रखना, पूछेगा कि नैनार की, अलवार की या दोनों की, या एक आध विकल्प और रख देगा। तो ये बात याद रखना। अलवार में ये पूछा जाएगा कि ये जो दिव्य प्रबंधम ये एक किसकी है, तो अलवारों की है। और नैनार में ये पूछा जाएगा कि तेवरम और तिरुवाचम क्या है, तो ये भी देखिए 2 संकलन गीत है। तो ये देखिए ये भी क्या है? 2 संकलन गीत है। तो इस बात को याद रखना। जो नैनारों की 2 संकलन गीत थी, गीतों का नाम था तेवरम और तिरुवाचम। तेवरम और तिरुवाचम। और जो अलवार थे उनके 2 गीतों का नाम था, तो देखिए लिखा है दिव्य प्रबंधम। तो इस बात को याद रखना। देखिए ये भी क्या है? गीत है। फिर से बता रहे हैं, देखिए ये भी क्या है? गीत है। दिव्य प्रबंधम ये अलवारों की गीत है, और ये तेवरम और तिरुवाचम ये नैनारों की गीत हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए। किन? यहाँ पर ये नैनार और अलवार जहाँ रहते थे, इनके स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर क्या किए? विशाल मंदिर बनवाए। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि किन राजा ने, तो यहाँ पर याद रखना जो चोल और पांड्य राजाएं थे, जो चोल और पांड्य राजाएं थे, उन्हीं नैनारों और अलवारों के धार्मिक स्थलों पर क्या था? विशाल मंदिर बनवाया, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी न। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार थे, संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। तो इस बात को भी याद रखना कि अलवारों तथा नैनारों जो संत थे, धार्मिक जीवनी भी रची गई थी। आगे लिखा गया है, आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनी को स्रोत के रूप में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा गया है ना। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, इससे ये नहीं पूछा जाता है। अब आगे देखिए, अब धार्मिक जीवनी के बारे में लिखा गया। धार्मिक जीवनी संत जीवनी लेखनी, संतों के जीवन के बारे में लिखा जाता था। तो यहाँ पर एक देखिए, मणिक व सागर की एक कांस्य की मूर्ति है। तो ये कोई थे? संत थे, उनकी एक कांस्य की मूर्ति बनाई गई है। तो आप देखिए, अगर इस 3 पेज को आप एकदम ठीक से सुने होंगे और कंसेप्ट को याद करते हुए चले होंगे ध्यान में, तो इतने प्रश्न को आप सब अच्छे से कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा गया है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से
शिव विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो जैसे हम सब बार बार इस सब को हाईलाइट करके बताएं कि ये जो उस समय थे तो क्या हुआ था, शिव विष्णु और दुर्गा को ही मानते थे अपना देवी देवता। आगे फिर लिखा गया कि स्थानीय मिथिक का मतलब झूठा, स्थानीय मिथिक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो ये बात सही है, जैसे कि हम सब पढ़ें कि जो क्षेत्रीय जो जैसे बताएं हम सब कि जो जैसे पीपल हुआ, नीम हुआ, आज सभी क्या होते थे, शिव विष्णु का किसी न किसी अंश के रूप में मानकर उसे पूजा पाठ करने लगते थे ना। ऐसे ऐसे कहानियों के माध्यम से उसको मानकर पूजा पाठ जब करने लगते थे तो वही किस्से और कहानियाँ मिथिक के रूप में, हालांकि वो क्या थी, मिथ्या थी, झूठ थी, पर वो क्या हुआ उस समय जब ऐसा रचा जाता था तो वो ऐसा होते होते क्या हुआ, पौराणिक कथाओं का भी अंग बन गया, अर्थात उसमें भी लिख दिया गया या उल्लेख हो गया। आगे देखिए तो क्या हुआ हमारा, ये बात भी सही है। अब देखिए तीसरा है, इस काल में भक्ति के विचारधारा इतने लोकप्रिय हो गए थे कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। तो हम जैसे कि हम सब बताएं कि क्या हुआ कि उस समय इतना प्रसिद्ध हो गया ये नैनार और अलवार जो हिंदू धर्म थे ये सब, तो क्या हुआ जो बौद्ध और जैन अनुयायी लोग थे वो भी इन सब में विश्वास करने लगे। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों हमारा सही है, तीनों हमारा सही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। अब देखिए वही जो हम एक एक लाइन में आप सबको थोड़ा बता दी थी, किसको याद रखना। अब देखिए इसी प्रश्न को कैसे पूछा गया है, जैसे कि हम यहाँ पर बताए थे कि जो नैनार और अलवार थे, याद रखना ये दक्षिण भारत से आए थे या दक्षिण भारत के भक्ति में थे, ऐसा ऐसा बताया गया कि जो दक्षिण भारत में भक्ति था, ये कौन कौन, नैनार और अलवार, ऐसा था बस। अब देखिए इसी सिर्फ दो लाइन को कैसे बनाया गया है, तो देखिए प्रश्न कैसे बनाया जाता है, ये भी एकदम थ्योरी से आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि देखिए प्रश्न दिखा रहे हैं फिर बता रहे हैं कि देखिए थ्योरी में ऐसा है, ऐसे ही प्रश्न उठाकर बनाया जाता है। तो देखिए लिखा गया है नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप के किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसा उसमें उल्लेख नहीं है, बस ऐसा है कि दक्षिण भक्ति में नैनार और अलवार, बस ऐसे हेडिंग बनाया गया, पर ऐसे पूछा गया। तो याद रखना कहाँ पर, दक्षिण भारत। अब देखिए यहाँ उपमहाद्वीप दे दिया है जो कि भारत को ही कहते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि नैनार एवं अलवार संतों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए नैनार और अलवार के बारे में जब भी हम सब जितने पढ़े उन्हीं को लाइन उठाकर ऐसे रखा गया है, और लाइन को एकदम ठीक से अगर आप सुने होंगे तो इस प्रश्न को यूं कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया है, ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्ध एवं शिक्षित जाति से ही संबंध थे। देखिए दोस्तों कैसे हम बार बार 2 से 3 4 बार आप सबको थ्योरी में बताएं कि जो नैनार और अलवार थे वे, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि ये संत सभी जाति से नहीं बल्कि कुछ समृद्धि शिक्षित जाति के थे। ये बात गलत है। हम आप सबको कितनी बार चिल्ला कर बताएं कि जो नैनार और अलवार थे ये जाति विशेष पर नहीं थे, ये किसी भी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, शिक्षित अशिक्षित ऐसा कुछ नहीं था, सब इसमें शामिल थे। तो ये बात हमारा पहले क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा है ये संत बौद्ध और जैन धर्म के बड़े प्रशंसक थे। लीजिए अब दूसरा भी गलत हो गया। क्या हुआ कि ये जो थे नैनार और अलवार थे ये जैन और बौद्ध धर्म के आलोचक थे, न कि प्रशंसक थे। हमने आपको बार बार बताया कि ये जो नैनार और अलवार थे ये बौद्ध और जैन धर्म के क्या थे, आलोचक थे, न कि प्रशंसा करते थे। तो हमारा दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, तो ये बात सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखिए लिखा है नैनार एवं अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। फिर नैनार और अलवार के बारे में दिया गया है। देखिए लिखा गया है
इन संतों ने अर्थात नैनार और अलवार के संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार एवं शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। तो देखिए एक बार हम इस प्रश्न को आपको दिखाना चाहते हैं थ्योरी में कि देखिए थ्योरी को कैसे एकदम पूरा वहाँ से उठाकर ऐसे रख दिया गया है, आप सबको कुछ ज़्यादा बल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए अभी जो हम सब प्रश्न पढ़े तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि साहित्य और प्यार में शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश कर लिया। देखिए दोस्तों यहाँ ऐसे बार बार बता रहे हैं इस प्रश्न को, या देखिए ऐसे पूरा लाइन उठाकर एक प्रश्न बना दिया गया है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो बताइए आपको कैसे याद होगा, कैसे समझ पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर देखते हैं, तो इस बात को याद रखना। क्या हुआ, तो देखिए ये हो गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि इन संतों ने संगम साहित्य में सामाजिक प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में अपना समावेश किया। तो ये बात सही है। चोल पांडे राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ इन संतों ने कवियों की यात्रा करते थे। तो ये बात सही है, पर हमारा दूसरा गलत है, तो हमारा हो जाएगा केवल 2 सही है। आगे देखिए तेवरम और तिरुवाचम किन गीतों के संकलन है। याद रखना हम बार बार बताए थे, ये जो तेवरम और तिरुवाचम थे ये कौन थे, ये नैनार के थे, ये नैनार संतों के थे, ये नैनार संतों के गीत थे। कौन, तिरुवरम और तिरुवाचम देख लिए दोस्तों कैसे प्रश्न बनाया गया है। आगे देखिए लिखा गया है अलवार संतों के गीत किसमें शामिल थे, ऐसा पूछ दिया। देखिए दोनों, अब क्या था उसमें, दिव्य प्रबंधम, क्या था, दिव्य प्रबंधम में अलवारों का शामिल था, और इसके पहले वाला जो प्रश्न था क्या, तेवरम और तिरुवाचम ये नैनारों का था। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है। अब देखिए इस जितना चैप्टर हम सब जितना पेज पढ़े इस पेज से देखिए ऐसा प्रश्न बनेगा। तो अब देखिए अगला हम सबका यहाँ पर देखिए लिखा गया, तो देखिए यहाँ पर है कि लिखा गया है दर्शन और भक्ति। यहाँ पर देखिए लिखा गया भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो इस बात को याद रखना कि देखिए अब दर्शन चल रहा है ना, दर्शन और भक्ति। तो इसमें देखिए एक बताया गया कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में एक थे कौन, शंकर ना, शंकर थे जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो इस बात को याद रखना, जो शंकर थे, शंकर का जन्म केरल प्रदेश में हुआ था। आगे लिखा गया वे अर्थात ये जो शंकर थे ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो इस बात को एकदम ध्यान से बार बार बोल रहे हैं, इस बात को एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट समझकर एकदम कंसेप्ट में अपने बैठा लेना कि ये जो शंकर थे इनका जन्म केरल प्रदेश में हुआ था और ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जो जीवात्मा और परमात्मा होता है क्या होते थे, दोनों एक ही हैं। तो ऐसे कंसेप्ट पूरा ऐसे लाइन उठाएगा और पूछेगा ये किसका वाक्य है, अर्थात ये किसने किया, बोला कि क्या है, जीव आत्मा और परमात्मा एक है। तो याद रखना ये शंकर थे, शंकर बोले। अब ये शंकर कौन थे, तो ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनका जन्म कब हुआ था, केरल प्रदेश में। ऐसे एकदम बैठाते चलिए कंसेप्ट को। आगे देखिए लिखा गया है कि उन्होंने अर्थात यही जो शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, इन्होंने क्या कहा कि यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है। तो ये भी याद रखना कि जो शंकर थे इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा है वही एकमात्र परम सत्य है। अर्थात ये जो शंकर थे इन्होंने ब्रह्मा की उपासना करके इन्हें ब्रह्मा को ही एकमात्र सत्य माना। आगे देखिए वह निर्गुण और निराकार थे।
कौन? शंकर जो थे वह निर्गुण और निराकार थे। शंकर ने हमारे चारों ओर से संसार को मिथ्या बताया। जो शंकर थे इन्होंने बताया कि जो हमारे चारों ओर की जो संसार है अर्थात जो सगे संबंधित ये सब मोह माया अर्थात मिथ्या है, ये सब मिथ्या बताया। मानकर संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की जो सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अर्थात जो शंकर थे इन्होंने बताया, अर्थात पहले देखिए यहाँ पर है कि वो जो शंकर थे इन्होंने क्या थे, ये निर्गुण और निराकार थे, पहली बात यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। और तीसरी बात ये क्या, केरल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा को ही एकमात्र परम सत्य माना। और इन्होंने उपदेश क्या दिया कि ये जो संसार है ये पूरा मिथ्या है। और बताएं कि ये जो है ये सभी लोगों को सन्यासी के लिए क्या बताएं, ब्रह्मा ही एकमात्र है, ब्रह्मा की उपासना कीजिए और ज्ञान मार्ग का उनको उपदेश देते थे कि कैसे उपासना की जाए। आगे देखिए लिखा गया कि अब देखिए यहाँ तक जो मैटर था इसके देखिए यहाँ तक जो मैटर था वो शंकर के बारे में अर्थात अद्वैतवाद के समर्थक शंकर के बारे में था। अब देखिए यहाँ तक तो आप याद रहेगा, पर अब देखिए आप सबको कंफ्यूज अब होगा कि जब ये मैटर अर्थात जो रामानुज के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखना। आप देखिए उस मैटर को और इस मैटर में थोड़ा अपना कंसेप्ट को बैठाना। तो देखिए लिखा गया है रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु, कहाँ के? तमिलनाडु। और ये शंकर कहाँ के थे? तो केरल प्रदेश के थे। तो इस बात को याद रखना। आगे है कि तमिलनाडु में पैदा हुए थे और ये कौन? रामानुज विष्णु भक्त। कौन थे? विष्णु भक्त थे। और शंकर क्या थे? कौन थे? ये ब्रह्मा को अपना मानते थे, ब्रह्मा को एकमात्र सत्य मानते थे अर्थात ब्रह्मा की उपासना करते थे। और ये रामानुज क्या थे? ये विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। अलवार संत वाले भी वैष्णव थे ना। अभी हम सब यहाँ ऊपर पढ़े इसके पेज के ऊपर तो प्रश्न भी किए, तो याद रखना ये जो रामानुज थे ये क्या थे? अलवार संतों में बहुत प्रभावशाली थे अर्थात अलवार से ही मान लीजिए क्या थे? प्रभावित थे। और इन्होंने भी विष्णु की भक्ति की। आगे है उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव करना था। जैसे कि शंकर ने बताया कि अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो ब्रह्मा की उपासना कीजिए, पर रामानुज ने क्या कहा कि अगर आपको मोक्ष को पाना है तो क्या किया? उन्होंने बताया कि आप विष्णु को ही एकमात्र क्या ईश्वर समझकर उनकी भक्ति कीजिए। आगे लिखा गया कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त हैं उनके साथ एकाकार होने पर परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद थे। तो देखिए इसीलिए बोल रहे हैं एक रहता तो आपको याद रहना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि क्या बोले कि यहाँ पर देखिए है कि अगर एक गद्यांश रहता यहाँ पर जो शंकर के बारे में था तो आपको याद रहता। पर यहाँ पर देखिए ये जो थे तो ये दोनों आपस में ही मान लीजिए ऐसे पढ़ेंगे तो देखिए आपको लगेगा कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो शंकर थे ये शंकर अद्वैतवाद थे और विष्णु थे ये विशिष्ट द्वैतवाद थे। तो इस बात को भी याद रखना, प्रश्न बनेगा कि जो रामानुज थे तो रामानुज क्या थे? विशिष्ट द्वैतवाद थे और ये शंकर थे तो अद्वैतवाद थे। तो इस बात को याद रखना। और जो शंकर थे वो ब्रह्मा को एकमात्र अपना क्या ईश्वर मानते थे और ये रामानुज जो थे ये विष्णु को अपना एकमात्र ईश्वर मानते थे। आगे लिखा गया कि जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। तो इस बात को भी याद रखना जो अभी हम बताएं कि रामानुज क्या थे, उन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार भक्ति की जो नई धारा थी वह बहुत प्रेरित हुई ना, और वे परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुए। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया कि शंकर और रामानुज जो थे के विचारों में बार बार कुछ और बात आप पता लगाइए। यहाँ पर लिखिए आगे देखिए लिखा गया है
बसवन्ना और वीरशैववाद। अब देखिए यहाँ पर एक और आ गया, कौन? बसवन्ना और वीरशैववाद। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलमार प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभिक किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट थे। आगे है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रभावशाली हुआ। तो इस बात को याद रखना कि बसवन्ना और वीरशैव था यह कहाँ प्रारंभ हुआ, तो कर्नाटक में। इसको याद रखना। आगे है कि वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपना प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। तो इस वाक्य को पूरा याद रखना कि जो शैववाद थे, शैव थे, शैव ने क्या किया कि सभी व्यक्तियों की समानता के लिए क्या किया कि सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति सभी के समानता के लिए और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध प्रदर्शन या तर्क दिया। किसने? जो शैववादी थे, इसने। आगे देखिए लिखा गया कि इसके जो अलवार थे वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोध थे। तो यहाँ पर भी याद रखना जो नैनार और अलवार थे, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करेगा कि जो नैनार और अलवार थे इन्होंने आलोचना किसका किया, तो बौद्ध और जैन का आलोचना किया। और ये जो बसवन्ना और वीरशैव थे इन्होंने किसका विरोध किया या आलोचना किया, तो जो ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड या मूर्ति पूजा था इसका विरोध किया। इस बात को याद रखना। अब देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर एक दिया गया है वीरशैववाद का वचन जो है या कहानी के माध्यम से लिखा गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को हम टेलीग्राम पर भेज देते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया आगे कि ढक्कन में भक्ति आंदोलन। कहाँ? ढक्कन में भक्ति आंदोलन। तो अब देखिए यहाँ पर है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। इसको याद रखना। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। कौन से भाषा में? मराठी भाषा में। संतों की जो मराठी भाषा थी उसमें जो लिखे गए थे आज भी क्या हुए, जन के मनों में प्रेरित कर रही हैं। आगे हैं कि उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति की थी। तो याद रखना यहाँ पर ये पूरे इतने गद्यांश को एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझना और इसको एकदम एक बार ठीक से सुनना फिर से। तो देखिए बताया गया कि 13वीं और 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र क्षेत्र में अनेक संत कवि हुए जिसमें मराठी भाषाओं में लिखे गए गीतों को लिखा। तो अब जैसे उसमें देखिए उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन कौन थे, तो ऐसे पूरा पूछेगा कि कौन कौन थे। तो पहले थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और कौन थे, तथा सखुबाई तथा चोखा मेला जो एक अस्पृश्य जाति की समझे जाने वाली महार जाति की थी। आगे है भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा जो एक क्षेत्रीय परंपरा थी पढ़रपुर। कहाँ? पढ़रपुर में विठल या विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवी ईश्वर संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। आगे देखिए लिखा गया है इन संतों
कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। किसने? इन सब ने भी। कौन? ये जो संत थे, नयनार, नामदेव, एकनाथ, ये सब भी क्या किया? ये जब सब जो बताएं कि ये सब जो ब्राह्मणों के कर्मकांड है ये सब भी मिथ्या बताएं। आगे लिखा गया कि यहाँ पर कि यहाँ तक कि जिन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख और सुख को बांटना है। किसने? यही जो संत लोग थे ना, इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि ये सब क्या है, ये सब ढोंग है, वह आडंबर है। असली भक्ति क्या है? इन्होंने बताया जो असली भक्ति है वह क्या है? दूसरे के सुख दुख को बांटना। आगे देखिए लिखा गया है, इस पॉइंट को भी एकदम ठीक से पढ़ना। तो देखिए लिखा गया है, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत थे। कि कौन से? वैष्णव संत थे। वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। तो आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आया कि ये जो महाराष्ट्र के नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकाराम, ये सब किसके उपासक थे? तो भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वाराकारी संप्रदाय को जन्म दिया। किस संप्रदाय को? तो वाराकारी संप्रदाय को जन्म दिया न। आगे है वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देते विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपासक के रूप में उदय हुए तथा लोगों की काफी लोकप्रिय हुए। आगे देखिए यहाँ पर देखिए है कि यहाँ पर अभी जो हम सब पढ़ें कि क्या हुआ? दूसरों के दुख और सुख को बांट लेना ही क्या है? सबसे अच्छी भक्ति है, ऐसा माना गया। इससे एक नई मानवतावाद विचार का उदय हुआ न। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता, तो याद रखना, पूछ देगा कि जो ऐसा पूछ देगा नरसिंह मेहता कहाँ के थे? तो गुजरात के थे, ऐसे भी पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखना। कभी पूछ देगा नामदेव कहाँ के थे? तो याद रखना ये नामदेव, एकेश्वरवादी और जो चोखा मेला, ये सब कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। तो इस बात को याद रखना। और ये पूछेगा नरसिंह मेहता ये कहाँ के थे? ये गुजरात के थे। वैष्णव जन थे तो तने के जो पीर बताए गए थे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि एक सामाजिक जो व्यवस्था पर प्रश्न उठाया गया गीत के माध्यम से। तो इस गीत को आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए अब प्रश्न चल रहा है, तो आप अगर इस जितने पेज को पढ़ें, अगर इस पेज को अगर आप ठीक से सुने होंगे, इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो देखिए लिखा गया, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य, जो शंकर बोल रहे थे हम सब, तो उन्हीं को शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो हम सब बार बार बताएं आप सबको, जो शंकर थे अर्थात जो शंकराचार्य थे, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। आगे देखिए लिखा गया कि विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन अर्थात जो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक किसने किया? तो यहाँ पर क्या थे? रामानुजाचार्य। आगे देखिए लिखा गया कि वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो हम सब वीर शैव के बारे में पढ़े, आप देखिए लिखा गया, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये बात सही है, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थी। तो ये हम बताए थे कि ये सब क्या थे? वीर शैव, ये जो ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड और पूजा पाठ किए जाते थे, इनके विरोधी थे। और जो नैनार अलवार थे, ये जैन और बौद्ध के आलोचक थे या विरोधी थे। अब तीसरा विकल्प है कि ये आंदोलनों, ये जो थे ये वीर शैव थे, आंदोलन के सभी व्यक्तियों की समानता एवं जो प्रश्न की ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोध थे। तो ये बात भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा अर्थात उपयुक्त क्या है? सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि जो संत
ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में के भक्ति आंदोलन को नेतृत्व किया। देखिए दोस्तों, अब ऐसे पूछ दिया है तो जैसे हम सब पूछे बताएं, जैसे आप सबको हाईलाइट करके कि नामदेव, एकेश्वर आदि, तुकाराम ये सब कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र के, ऐसे महाराष्ट्र के थे। बस हम आप सबको ऐसे बता दिया। अब इसी प्रश्न को देखिए कैसे पूछा गया है, आप सब ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा गया है संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और इन सभी स्त्रियों किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया, तो समझ सकते हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अभी हम सब पढ़ें आगे। देखिए लिखा गया है 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चली भक्ति आंदोलनों के संदर्भ में अब कथन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर है कि भक्ति की यह परंपरा न पंढरपुर, कहाँ, पंढरपुर में विठल जिसे हम विठल या विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देवी देवता के संदर्भ में विचारों पर केंद्रित थी। तो ये बात सही है। दूसरा है कि इन संतों ने कवियों के सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता को, जो पवित्रता थी अर्थात जो पवित्र करते थे, अर्थात यज्ञ वगैरह करते थे, के ढोंगों एवं जो ढोंग करते थे जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो ये भी हमारा सही है। तीसरा है कि इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यंत बल दिया। किसने? इन सभी ने संन्यास के विचार पर अत्यंत बल दिया। तो ये बात भी सही है, हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए जितने पेज को पढ़ें उस पेज से संबंधित हम सब प्रश्न कर चुके। अब हम सब यहाँ से पढ़ेंगे और इस पेज को पढ़ने के बाद, इतने पेज को पढ़ने के बाद अब इस पेज से जितना प्रश्न बनेगा उस प्रश्न को हम सब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप सबको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए।